मैं आज मेरठ की क्रांति की भूमि, इस पवित्र धरती का नमन करता हूं। वैसे हमारे यहां मान्यता है कि धरती मां की तरह होती, कुछ ना कुछ इस धरती में खास है। 1857 उसके पहले हो या उसके बाद हो, यहां के लोगों ने जब जब देश के आगे कोई भी चुनौती आई, यहां के बेटों ने, यहां की बेटियों ने आगे आके हमेशा मुकाबला किया। और शायद उससे बेहतर कोई उदाहरण आज मैं दे नहीं सकता कि जहां आज ये रैली हो रही है, ये जमीन जिस गांव की जमीन है, इसी गांव के वीर शहीद मानचंद शर्मा जी, जो भारत और पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे, आज मैं इस अवसर पर उनका भी नमन करता हूं। आजकल एक शब्द का प्रयोग होता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में दिखावेबाजी बहुत हो चुकी, और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता हैं, ये तो मुझे लगता है पैसे देके भी छपवाते हैं कोई बातें, तो वो कहलवाते हैं कि ये फायर ब्रांड नेता है। फायर ब्रांड, फायर ब्रांड नहीं है। आपने तो देख लिया, 1 साल किसानों पे वार हुआ, किसानों का अपमान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति करने वाला, किसी भी छोटे बड़े पद पर बैठने वाला किसी भी नेता ने एक शब्द भी किसानों के हित में उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये फायर ब्रांड नेता है? नहीं, फायर ब्रांड तो मेरठ में पैदा होते हैं। फायर ब्रांड आज अखिलेश जी लखनऊ से चल के आ रहे हैं, और वो सोच रहे होंगे लखनऊ में तो अदब है, लखनऊ में मेरठ के लोगों ने हमेशा करके दिखाया, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि। और अभी जो किसान आंदोलन हुआ है, मुझे तो एक किस्सा याद आता है। किस्सा सुना दूं? सुना दूं? क्या हुआ कि यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया, उसके गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा था। पकड़ लिया, चोरी करते करते रंगों हाथों पकड़ लिया। फिर पंचायत हुई, पंचायत ने सजा सुनाई और चोर को यह चॉइस दिया कि या तो 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। अब चोर ने सोचा, भाई प्याज खा लेता हूं, कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली। उसने कहा 100 प्याज खा लूंगा। कुल 30-40 प्याज खाए, रोना आना शुरू हो गया, प्याज कड़वे लगने लगे। कहा जी प्याज ने जूते ही दे दो। फिर पंचायत ने कहा ऐसे जूते मारो। 30-40 जूते लगे, वो सूजने लगा। उसने कहा चोट हो गई तो ज्यादा हो गई, मैं नहीं झेल सकता, मुझे वापस प्याज दे दो। फिर 20-30 प्याज खाए, फिर मन बदल गया, फिर जूते खाए। यही नौबत केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की हो गई। 100 प्याज भी खाने पड़े, 100 जूते भी खाने पड़े, अपनी दाढ़ी भी मुंडवानी पड़ी, नाक भी कटवानी पड़ी, और ये युवा किसान कह रहे हैं सरकार भी गंवानी पड़ी। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो भी नेता गए हों, जो बुद्धिजीवी हों, मैं उनसे अपील करता हूं, इस माहौल को देख लो, इन नौजवानों के जज्बे को देख लो, इनके जोश को देख लो। आज भी मौका है। अब मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो ऐसे हैं
जब वे वहां जमा हुए थे, जब उनकी भर्ती हुई थी, तब तो वह घोड़े थे, अब वो खच्चर बना दिए गए। उनकी आंखों में पट्टी बांधी गई कि तुम्हें सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम को चलाना है, तुम नफरत की बात करोगे। आप देखिए, यूपी के हमारे बाबा जी शुरुआत करते हैं औरंगजेब से, औरंगजेब को गाली देके शुरुआत करते हैं और जाके रुक जाती उनकी गाड़ी कैराना के पलायन पर। उत्तर प्रदेश में ये नौजवान पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, भर्ती के लिए बुलाया जाता है, कभी नौकरी लग नहीं पाती। यहां से पलायन करके उत्तर प्रदेश के हर जिले का नौजवान मजबूर होके देश के बड़े शहरों में काम कर रहा है, वह उनको पलायन नहीं दिखता। एक सूत्रीय कार्यक्रम है, नफरत की बात करते हैं, लेकिन अब इनकी दाल, ये नफरत की इनकी बातें, ये किसी को पसने वाली नहीं है। डबल इंजन की सरकार, आपने देखा क्या इनका हाल है। बिजनौर में नई सड़क का उद्घाटन करते विधायक जी नारियल फोड़ते हैं, सड़क टूट जाती है, सड़क टूट जाती है। अखिलेश जी ने तो एक्सप्रेसवे बनवाए, ये इंजीनियर की भाषा जानते हैं, ये विज्ञान समझते हैं। यहां मेरठ के नौजवान ये विज्ञान की बात समझते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये ब्लॉकचेन की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी में बाबा जी को ये सारी बात समझ में नहीं आती। बाबा जी को गुस्सा भी बहुत आता है। मैंने बाबा जी को हंसते हुए कभी देखा नहीं, भाई एक बार उन पे आप भी निगाह डालना। बाबा जी तभी खुश नजर आते हैं जो बछड़ों के बीच होते हैं। तो इस बार 22 में आप फैसला लो और बाबा जी को पूरी तरह फ्री कर दो कि 24 घंटे गोरखपुर में बछड़ों के साथ खेलें। क्यों सरकारी फाइल उनसे संभल नहीं रही, सरकारी काम उनसे हो नहीं पा रहा। हम लोग अपने मुद्दे लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, समाजवादी पार्टी, और आज भी अखिलेश जी आपको अपने मुद्दे बताएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, उन किसानों के संबंध में जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और शायद जीवन में पहली बार मोदी जी को झुकाने का काम किया, वे क्रांतिकारी किसान भाई थे हमारे, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की नजर वहां नहीं जाती, लेकिन हम लोग भूल नहीं सकते किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया था। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और इसलिए मैं ये वादा करना चाहता हूं, मेरठ की इस क्रांति की धरती में पहले मैंने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय लोकदल हम लोग अपनी जमीन देंगे और किसान, शहीद किसान के बलिदान में हम स्मारक बनाएंगे। लेकिन आज मैं यहां इस पंचायत में कहना चाहता हूं, हम और अखिलेश जी साथ चल रहे हैं। हमारे गठबंधन का ऐलान आज इसी मंच से हो गया। ये डबल इंजन की सरकार हम देंगे, लोकदल का कार्यकर्ता देगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देगा। और जब हमारी सरकार बनेगी, जब अखिलेश जी का विजय रथ लखनऊ में जीत के पहुंचेगा, तब हम पहला काम करेंगे कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह जी के इस कर्म भूमि में शहीद किसानों की स्मृति में एक स्मारक हम बनाएंगे, ताकि देश का किसान याद रखे, वे कुर्बानी याद रखे। बाकी मैं देख रहा हूं पीछे तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। ऐसी सभा मैंने कभी नहीं देखी। आपने नया कीर्तिमान बना दिया। इससे 10 गुना भी मैदान होता, 10 गुना भी मैदान होता, उस मैदान को भी आज भर देते।
जो कोई कसर आज रह गई हो, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, किसान दिवस, हम इगलास की धरती अलीगढ़ में फिर दोबारा एकत्रित होंगे। मैं आप सबको भी न्योता दे रहा हूं कि 23 दिसंबर में आपको भी वहां अलीगढ़ पहुंचना है। जय जवान, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, किसान मजदूर एकता। जय।